बादलों का तूफानी स्पेल। शहर में तेज बारिश और यालाबारी। वहादत रोड, एबट रोड, मोंटगोमरी रोड, शिमला पहाड़ी में यालाबारी। टाउनशिप, कलमाचो, ग्रीन टाउन में बादल बरसे। जेल रोड, अपर मॉल रोड, लक्ष्मी चौक, मुगलपुरा, इकबाल टाउन भीगे। नेशनल हॉकी स्टेडियम की नीली टर्फ पर सफेद चादर बिछ गई। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अतराफ में बारिश हुई। नेशनल हॉकी स्टेडियम और अतराफ में बारिश के साथ यालाबारी हुई। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 1-2 रोज तक बारिश जारी रहने का इम्कान है। बादलों का तूफानी स्पेल। शहर में तेज बारिश और यालाबारी। वहदत रोड, एबिट रोड, मोंटगोमरी रोड, शिमला पहाड़ी में यालाबारी हुई। टाउनशिप, कलमा चौक, ग्रीन टाउन में बादल बरसे। जेल रोड, अपर माल रोड, लक्ष्मी चौक, मुगलपुरा, इकबाल टाउन भीगे। नेशनल हॉकी स्टेडियम के नीली टर्फ पर सफेद चादर बिछ गई। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अतराफ में बारिश हुई है। नेशनल हॉकी स्टेडियम और अतराफ में बारिश के साथ यालाबारी हुई। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 1-2 रोज तक बारिश जारी रहने का इम्कान है। बारिश के बाद अहम शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जैम। केनाल रोड पर फिरोजपुर रोड से माल रोड तक ट्रैफिक जैम है। लिबर्टी, गोलचक्कर, गुरमांगट रोड, मिनी मार्केट में भी ट्रैफिक जैम है। शादबान, जेल रोड, अतराफ में ट्रैफिक सुस्रफी का शिकार। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुगलपुरा से लालपुल तक बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गई। बारिश के बाद अहम शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जैम। केनाल रोड पर फिरोजपुर रोड से मॉल रोड तक ट्रैफिक जैम। लिबर्टी, गोलचक्कर, गुरुमांगट रोड, मिनी मार्केट में भी ट्रैफिक जैम। शादबान, जेल रोड, अतराफ में ट्रैफिक सुस्रफी का शिकार रही। बिल्कुल, बारिश के बाद अहम शहरों पर शदीद ट्रैफिक जैम है। केनाल रोड पर फिरोजपुर रोड से माल रोड तक ट्रैफिक जैम है। लिबर्टी, गोलचक्कर, गुरुमांगट रोड, मिनी मार्केट में भी ट्रैफिक जैम है। शादमान, जेल रोड और अतराफ में ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आंधी के बायस जीटी रोड सिंहपुरा के करीब प्लाजे का बिलबोर्ड गिर गया। प्लाजे के आगे पार्क गाड़ियों पर बिलबोर्ड गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माल रोड, जौहर टाउन, केनाल रोड और लिबर्टी के करीब भी दरख्त गिर गए। बिलबोर्ड और मुतासरा गाड़ियों को मौके से हटा दिया गया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। आंधी के बायस जीटी रोड सिंहपुरा के करीब प्लाजे का बिलबोर्ड गिर गया। प्लाजे के आगे पार्क गाड़ियों पर बिलबोर्ड गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माल रोड, जौहर टाउन, केनाल रोड और लिबर्टी के करीबी दरख्त गिर गए, जबकि बिलबोर्ड और मुतासरा गाड़ियों को मौके से हटा दिया गया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। बारिश के बाद अहम शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम। केनाल रोड पर आपको बताएं आंधी के बायस जीटी रोड सिंहपुरा के करीब प्लाजे का बिलबोर्ड गिर गया। प्लाजे के आगे पार्क गाड़ियों पर बिलबोर्ड गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माल रोड, जौहर टाउन, केनाल रोड और लिबर्टी के करीब भी दरख्त गिर गए, जबकि बिलबोर्ड और मुतासरा गाड़ियों को मौके से हटा दिया गया। ये कहना है तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का। तो आंधी के बायस से जीटी रोड सिंहपुरा के करीब प्लाजे का बिलबोर्ड गिर गया। शेख ज़ैद अस्पताल बदतरीन इंतजामी बहरान से दुचार है। 6 माह आर्जी चार्ज पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहने वाले प्रोफेसर मोना अजीज रिटायर्ड हो गए। शेख ज़ैद अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा ताहाल खाली है। अस्पताल की चेयरपर्सन प्रोफेसर आयशा हमायूं हज पर चली गई हैं। चेयरपर्सन का चार्ज भी अस्पताल के किसी प्रोफेसर को ना दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे के लिए इंटरव्यूज हुए, लेकिन मुस्तकिल तैनाती ना हो सकी। शेख ज़ैद अस्पताल में बदतरीन इंतजामी बहरान से इलाज मुआवजे की फराहमी भी मुतासिर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी, वफाकी हुकूमत की लापरवाही की वजह से शहर की अहम तरीन इलाजगाह शेख ज़ैद अस्पताल इस वक्त बदतरीन इंतजामी बहरान से दुचार है। गुज़श्ता 6 माह से जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर का आर्जी चार्ज सौंपा गया था प्रोफेसर मोना अजीज को, वो भी अपने ओहदे से रिटायर हो गई हैं और अब तक जो है वो मुस्तकिल रेगुलर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर व एडमिनिस्ट्रेटर तैनात नहीं हो सका। इसी तरह जो चेयरपर्सन व चेयरमैन का ओहदा है शेख ज़ैद अस्पताल का, प्रोफेसर आयशा हमायूं जो है वो हज पर चली गई हैं, रुखसत पर, और उनकी जगह अस्पताल से किसी को चार्ज नहीं दिया गया। बल्कि जराए का ये कहना है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, जो पिंड से जिनका ताल्लुक है, उनको शायद आर्जी चार्ज जो है वो वफाकी हुकूमत सौंप रही है। लेकिन वो किस तरह इस्लामाबाद में बैठकर शेख ज़ैद अस्पताल जैसी अहम इलाजगाह को चला पाएंगे 1 माह के लिए, ये एक सवालिया निशान है। इस जो है वो सूरत हाल की वजह से शेख ज़ैद अस्पताल, जिसमें गुज़श्ता 2 साल से चेयरमैन और जो एडमिनिस्ट्रेटर व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे हैं, उन पर मुस्तकिल तैनाती नहीं की गई। हालांकि उसके लिए बार बार इंटरव्यूज किए गए, जिससे अदारा जो है वो एडहॉकिज्म का शिकार है, इन्हताज पजीर है इस वक्त उसकी कारकर्दगी।
और इस जवाल का अब असर जो है वो मरीजों के इलाज मुआवजे पर भी दिखाई दे रहा है कि अस्पताल में आने वाले जो मरीज हैं उनको शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ जो बद इंतजामी के साथ साथ जो माली अमूर हैं वो भी इस वक्त जो है वो बदनजमी से दो चार हैं। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। रैंकर्स अफसरान को पीएसपी कैडर लेना महंगा पड़ गया। 10 एसपी रैंक के अफसरान को सुबह भर बदल कर दिया गया। 5 एसपीज को केपीके और 5 एसपीज को बलोचिस्तान के लिए रिलीफ कर दिया गया, जबकि 24 अप्रैल को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने पंजाब से दीगर सूबों में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। आईजी पंजाब ने चंद रोज कबल अफसरान की रिलीविंग की समरी हुकूमत को भिजवाई थी। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान के तबादलों पर अमल दरामद के लिए रिलीविंग ऑर्डर जारी कर दिए। केपी के जाने वाले अफसरान में मोहम्मद अरशद, जाहिद, खालिद महमूद अफसल शामिल हैं। इरफान आमिर, इमरान खान और तैमूर खान भी केपीके में ज्वाइनिंग देंगे। बलूचिस्तान जाने वालों में इमरान रजाक, ताहिर मुस्तफ़ा, इम्तियाज अहमद खान शामिल हैं। मोहम्मद नईम शाहिद और जावेद अहमद खान भी बलूचिस्तान में ज्वाइनिंग देंगे। रैंकर्स एसपीज एक साल दूसरे सूबों में ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। आपको बता रहे हैं 5 एसपीज को केपीके और 5 एसपीज को बलूचिस्तान के लिए रिलीव कर दिया गया। 24 अप्रैल को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने पंजाब से दीगर सूबों में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया है। आईजी पंजाब ने चंद रोज कबल अफसरान की रिलीविंग की समरी हुकूमत को भिजवाई थी। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान के तबादलों पर अमल दरामद के लिए रिलीविंग ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। केपी के जाने वाले अफसरान में मोहम्मद अरशद, जाहिद, खालिद महमूद अफसल शामिल हैं, जबकि इरफान आमिर, इमरान खान और तैमूर खान भी केपीके में ज्वाइनिंग देंगे। बलूचिस्तान जाने वालों में इमरान रजाक, ताहिर मुस्तफ़ा, इम्तियाज अहमद खान भी शामिल हैं। मोहम्मद नईम शाहिद और जावेद अहमद खान भी बलूचिस्तान में ज्वाइनिंग देंगे। रैंकर्स एसपीज एक साल दूसरे सूबों में ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। एसपी हाफिज कामरान असगर की खिदमात डीजी पैरा के स्पुर्द कर दी गई। हाफिज कामरान को डायरेक्टर पर्सोनल के ओहदे पर डेपुटेशन पर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जहां एसपी हाफिज कामरान असगर की खिदमात को डीजी पैरा के सपुर्द, हाफिज कामरान को डायरेक्टर पर्सोनल के ओहदे पर डेपुटेशन पर रिपोर्ट करने का हुक्म चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसपी हाफिज कामरान असगर की खिदमात डीजी पैरा के सपुर्द कर दी गई। हाफिज कामरान को डायरेक्टर पर्सनल के ओहदे पर डेपुटेशन पर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फ्लाई दुबई का लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने का फैसला। ऑपरेशनल वजूहात के बायस अक्टूबर 2026 तक परवाजें मुअत्तल रखने का ऐलान किया गया है। फ्लाई दुबई यूएई से सिर्फ कराची के लिए परवाजें ऑपरेट करेगी। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुत्तहिदा अरब अमारात की जो फ्लाइट ना एयरलाइन है उसने लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर के लिए अपने ऑपरेशन मुअत्तल करने का फैसला है वो किया है और ऑपरेशन वजूहात के 22 अक्टूबर 2026 तक परवाजें मुअत्तल रखने का ऐलान कर दिया है। ये कहते हैं कि फ्लाई दुबई जो है वो यूएई से सिर्फ कराची के लिए ही परवाजें हैं वो ऑपरेट करेगी और फ्लाई दुबई ने जुलाई 2024 को लाहौर, इस्लामाबाद के लिए परवाजों का आगाज है वो किया था। और ये कहते हैं कि परवाजों की मौती का फैसला जो है वो ईरान अमेरिका जंग के बायस महंगे फ्यूल और एविएशन इंडस्ट्री को दरपेश मुश्किलात के बायस से वो किया गया है। इससे कबल फ्लाई दुबई जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची के लिए परवाजें हैं वो ऑपरेट करती थी। अब मुत्तहिदा अरब अमारात से सिर्फ कराची के लिए ही परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। जी ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी का 16वां इजलास। रेवेन्यू वन में इजाफा और मुसाफिरों की सहूलत के लिए रिंग रोड पर 6 जदीद सर्विस एरियाज कायम करने की मंजूरी दे दी गई। चेयरपर्सन सफीउल्लाह गोंदल ने इजलास में मुख्तलिफ अहम एजेंडे पेश किए। इजलास में सेक्रेटरी तामीरात मवासलात राजा जहांगीर ने भी शिरकत की। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर से पेट्रोल ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को वजीर मवासलात ने रैंक लगाई। ईंधन के बचत के लिए रिंग रोड पुलिस लाहौर को माहौल दोस्त 10 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दी गई। रेवेन्यू वन में इजाफा और मुसाफिरों की सहूलत के लिए लाहौर रिंग रोड पर 6 जदीद सर्विस एरियाज कायम करने की मंजूरी दे दी गई है। सर्विस एरियाज में पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, रेस्टोरेंट्स और मस्जिद तामीर की जाएंगी। वज़ीर आला के मुशीर बराए AI अली डार का लाहौर चैम्बर का दौरा। अली डार ने सदर चैम्बर फ़हीम उर रहमान सहगल से मुलाकात की।
नायब सदर तनवीर अहमद शेख, साबिक सदर मियां अंजुम निसार, मोहम्मद अली मियां और ताहिर जावेद मलिक भी मौजूद थे। साबिक सीनियर नायब सदर अली हसाम असगर, साबिक नायब सदर हारिस अतीक और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने भी शिरकत की। मुलाकात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT सेक्टर, कारोबारी तरक्की, मईशत और पंजाब में डिजिटल तब्दीली के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सेगल ने कहा कि IT सेक्टर बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है और मईशत की तरक्की का रास्ता स्टार्टअप्स और SMC से होकर गुजरता है। हमारा मानना है कि मईशत की जो तरक्की का रास्ता है वो छोटी इंडस्ट्री जिसे आप स्टार्टअप्स कहते हैं। अगले माह 3rd LCCI IT फ्रीलांसिंग अवार्ड लाहौर चैम्बर मुनक्किद करने जा रहा है 10 जून को, जिसके लिए हमने वफाकी वजीर बराए प्लानिंग जनाब SN इकबाल साहब को भी बतौर चीफ गेस्ट आने की दावत दी है। हम चाहते हैं कि आप इस इवेंट में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत करें और हमारे लाहौर चैम्बर का कद बढ़ाएं। अली मुस्तफा डार ने कहा कि वजीर आला आइंदा माह AI विजन 2029 पेश करेंगी, जिसके तहत पंजाब को जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में खित्ते का नुमाया सूबा बनाया जाएगा। उनका कहना था कि हदफ ये है कि 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का सबसे बड़ा AI इंटेलिजेंस सूबा बनाया जाए। AI के अंदर जिस तेजी के साथ मैडम चीफ मिनिस्टर इसके पीछे लगी हैं, आप देखेंगे अगले महीने जब AI विजन 2029 लॉन्च होगा तो हमें हदफ दिया है मैडम चीफ मिनिस्टर ने कि 2029 तक पंजाब को ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरे जनूबी एशिया का सबसे ज़्यादा AI फाल यानी AI अनेबल्ड सूबा बनाना है। AI इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ हमारे हर डिपार्टमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट होगी। अली डार ने बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दिलाया कि लॉकडाउन के हवाले से जल्द खुशखबरी मिलेगी, जबकि नायब वजीर आजम इसहाक डार भी जल्द लाहौर चैम्बर का दौरा करेंगे। कैमरामैन राना अजहर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महकमे सेहत व आबादी पंजाब के ज़ेर एहतमाम खानदानी मनसूबाबंदी और आबादी के मौसर इंतजाम के लिए एडवोकेसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। आलमी बैंक के ताउन से जारी मंसूबों पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। महकमे सेहत व आबादी पंजाब के ज़ेर एहतमाम खानदानी मनसूबाबंदी और आबादी के मौसर इंतजाम के लिए एडवोकेसी वर्कशॉप मुनक्किद हुई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मशीर वज़ीर आला बराए बहबूद व आबादी सायरा अफजल तारर, MPA ज़किया शाहनवाज भी मौजूद थीं। खालिद खोखर, शहबाज खोखर, बीबी वडेरी, उस्मा भट्ट ने भी शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी रुश्ता लोधी, कवल लियाकत, सोनी आशिर, सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब समेत दीगर पार्लियामेंटेरियंस शरीक हुए। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था वज़ीर आला की क़यादत में सेहत के शोबे में इस्लाहात जारी हैं। हम अब इसको चैनलाइज करने जा रहे हैं। हम बाकायदा तौर पे इसको एक बिग कैंपेन बनाने जा रहे हैं कि हम 5, 7, 8 सोशल इश्यूज पे इकट्ठे काम करेंगे और उन बच्चों से खलफ लेंगे कि आइए मरियम नवाज की टीम का हिस्सा बने, हमारे साथ हमारे एम्बेसडर बने। और जब वो हेल्थ एम्बेसडर बनेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो जब अपने घर में जाएंगे अपनी फैमिली को अवेयर करेंगे, वो अपने मोहल्ले के उनको हम कहेंगे कि अपने 5 घर राइट पे और 5 घर लेफ्ट पे एटलीस्ट 10 घर जो है वह अब आपके जिम्मे है। जब हम एज अ वी काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात मेहरबानी करेगी। सायरा अफजल तारर का कहना था पाकिस्तान की आबादी में तेजी से इजाफा मुल्क के बुनियादी मसाइल से जुड़ा है। हमने आउटरीच प्रोग्राम हर घर तक पहुंचा दिया। इंशाअल्लाह ताला आप हमें 2-3 महीने दें, हर जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर है ना उससे कोई एक घर भी आपका, एक घराना भी अनकवर्ड नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। जो LHWs है ना ये उनके घरों की एक फर्द है। जो एरिया उनको मिला हुआ है ना वो रोज उधर जाती हैं, वो सास से भी बात करेंगी, वो खामद को भी बिठा के बात करेंगी, वो थोड़ी बहुत काउंसलिंग करेंगी और वो बताएंगी कि इस बच्ची की जिंदगी कितनी जरूरी है। DG पॉपुलेशन कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान ने बढ़ती आबादी को संगीन मसला करार दिया। जिनकी हम जहन साजी कर रहे हैं उसके बाद या जिन तक हम पैगाम पहुंचा रहे हैं उसके बाद उनको वो सहूलियात मुहैया करना, जैसा कि हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं लाइक मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, मरियम नवाज हॉस्पिटल्स, वेल वुमेन क्लिनिक है हमारी THQ और DHQ लेवल के ऊपर, और इसके अलावा क्लिनिक ऑन व्हील्स मौजूद हैं। और इन सारी चीज़ों का जो हमारा मकसद है एक ऐसा पाकिस्तान जिसके अंदर जो लोग हैं वो इस आबादी के मसाइल को समझें।
तकरीब में आबादी से बढ़ते मसाइल पर मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस भी पेश की गयी। इख्तिताम पर मेहमानाने गिरामी को शील्ड से नवाजा गया। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए शहरी मवेशी मंडियों का रुख करने लगे। सगिया में मुख्तलिफ मकामात पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। मंडियों में क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताएगा। आज ही देखिए, सगिया मवेशी मंडी जो है उसे तो भरपूर तरीके से अभी तक तैयार नहीं किया गया, लेकिन सगिया मवेशी मंडी में कुछ जानवर जो हैं वो लाए गए हैं, जिसमें बकरे ज़्यादा तादाद में देखने में नज़र आ रहे हैं। और आज यकीनन बारिश के बाद ज़्यादा लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग जो हैं वो ख़रीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। अगर आप बकरे देखें तो बहुत ही खूबसूरत बकरे यहाँ पर देखने में नज़र आ रहे हैं और शहरी जो हैं वो भी खरीदारी के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आप खरीदारी के लिए आए हैं? जी। क्या हालात देख रहे हैं आप? हालात तो अभी तो माशाल्लाह ज़रा टाइट ही हैं। हाँ जी, तो लिहाजा बकरा जो लेने के लिए आते हैं वो कहते हैं इतने पैसे हैं, तो लिहाजा बहरहाल ठीक है, उनका भी हक है मांगने का, जो हालात चल रहे हैं। ठीक है ना। कितने से शुरू हो रहा है बकरा? असल में सर जी बकरा जो है तकरीबन वो मांग रहे हैं 1.30 1.35 मांग रहे हैं। ठीक है, वो भी कह रहे हैं जी पेट्रोल बढ़ा है, गाड़ियों के किराए हम यानी कि दे रहे हैं, तो बस यही यानी कि लात हैं। ये जोड़ी है जिसकी डिमांड कर रहे हैं 2 लाख। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।